नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास में हम महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसमें हम प्रैक्टिस सेट 2.4 कर रहे हैं। तो वो प्रैक्टिस सेट 2.4 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑलराइट, तो इसमें कोई सब क्वेश्चन नहीं है या उसमें कोई सब प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने अपने को सब कुछ दिया है। उन्होंने क्या बोला है कि विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें फ्लो चार्ट मतलब जैसे फ्लो होता है वो दिया गया है। तो फ्लो चार्ट का मतलब मैं बोल देता हूँ आपको। फ्लो चार्ट मतलब स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस है। तो ये वर्ड देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे बड़े जब होके, अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है मेरे जैसा, या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ऐसे जहाँ पे प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको हमेशा फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। तो अभी हमको ये दो इक्वेशंस कंपेयर, हमें अभी कुछ भी लिखना नहीं है, मतलब ज़्यादा ऐसे। उन्होंने अपने को सारे के सारे स्टेप्स दिए हैं। उन्होंने बोला है कि कंपेयर इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। तो हमें ये स्टैंडर्ड इक्वेशन भी लिखना नहीं पड़ा। तो अब हम ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करके लिख देंगे। तो ए इक्वल्स टू क्या है दोस्तों? ए इक्वल्स टू 1 है, बी इक्वल्स टू 2√3 है, और c इक्वल्स टू क्या है? c इक्वल्स टू 3 है। तो अपने पास ये तीन वैल्यू है। तो अब हम ये तीन वैल्यूज का यूज करके बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होता है दोस्तों? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकल रहा है। मैंने जब कैलकुलेट किया तो वो 0 निकल रहा है दोस्तों। तो ये 0 कैसे निकल रहा है वो भी मैं आपको कंप्यूटेशन करके बता देता हूँ। तो 2√3 होल स्क्वायर है दोस्तों ये, और माइनस 4 का ये है, ए 1 है और सी क्या है? 3 है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, और यहाँ पे भी 4 इन मल्टीप्लीकेशन विथ 3। तो इसका आंसर क्या आता है दोस्तों? 0 आता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो अब तक हमने जितने भी प्रॉब्लम किए हैं उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac दोस्तों 0 कभी नहीं आया है। तो ये अपना बहुत ही पहला इंस्टेंस है। तो ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है। तो अगले स्टेप में हमें क्या करना है? राइट द फॉर्मूला टू सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फॉर्मूला आपने को पता है दोस्तों। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या है? 2a है। तो ये अपना फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। तो अब मैं क्या करता हूँ, ज़रा एक सेक्शन डिवाइडर दे देता हूँ इसको, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि x इक्वल्स टू, अब माइनस बी मतलब क्या होता है कि माइनस 2√3 प्लस और माइनस √0। ये मैं पूरा लिखूंगा आप सबके कन्वीनियंस के लिए और मेरे भी कन्वीनियंस के लिए। 2 है, a की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि इसे अभी देखिए, अब मैं ध्यान से देखिए, इसे बहुत ध्यान से देखिए। तो -2√3 हो गया ये, और ये 2 हो गया, क्योंकि 0 प्लस और माइनस 0 क्या होता है दोस्तों? 0 ही होता है। ठीक है, तो इसमें से आपको कोई भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी नंबर करना नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, ये 2 और 2 जो है कट कर देंगे, और x की वैल्यू क्या आती है इससे? -√3। तो ये अपना इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आप लिख सकते हैं कि द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -√3। तो ये रूट अगर आप उस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रूट है या नहीं है। तो अब मैं आपके लिए एक छोटा सा ये भी कर देता हूँ, वेरीफाई का भी आपको ज़रा बता देता हूँ, वेरिफिकेशन का। तो अगर आपको आपका आंसर वेरीफाई करना है तो मैं क्या करूँगा कि LHS लिखूँगा यहाँ पे। LHS इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 प्लस 3 है ये। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि -√3 का स्क्वायर है ये, और सॉरी यहाँ पे x लिखना मैं भूल गया, तो x यहाँ पे आएगा। ठीक है, ज़रा इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक से आपके लिए लिखता हूँ क्योंकि मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे x प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, और √3 आएगा, और -√3 आएगा ये, प्लस 3 आएगा। तो आप देखिए ये, इसका मतलब क्या होता है कि
इसका मतलब 3 आता है, ठीक है 3 है, और इसका क्या आएगा 2 -3 आएगा, और ये +3 है, तो इसका मतलब ये भी होता है 3 - 6 + 3। तो ये सब कुछ एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और अपने पास आंसर आएगा फाइनल 0। तो ये RHS है। तो अपना वेरिफिकेशन भी परफेक्टली हो रहा है। तो अगर आपको किसी ने ऐसा एक चेक वेदर दिस इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप ये ऐसे सब्सटीट्यूट कर दीजिए वो गिवन वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और आपको दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाएगा। तो अगर वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भी है तो भी आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फाइनल आंसर 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये फ्लो चार्ट अगर आपने को दिया है तो हम लोग वैल्यू वगैरह डाल के ये b² - 4ac और x इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2a, ये फॉर्मूलेज यूज करके हम हमारे आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.4। इसमें टोटल मिला के 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। तो तीनों हमने सॉल्व कर लिए। तो अब हम अगले से प्रैक्टिस सेट 2.5 वाला जो है वो सॉल्व करने वाला है अगले वीडियो से। ठीक है, थैंक्स अलॉट और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।